पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, कोई यांत्रिक यंत्र बना ले और मैकेनिक भी हो जाए, यंत्र को ठीक करने की उसमें क्षमता भी हो, और मैकेनिक यांत्रिक यंत्र बनाने वाला भी हो, तो भी वह यह नहीं कह सकता कि उस यंत्र पर उसका पूर्ण अधिकार है। ऐसे ईश्वर को जगत बनाने दें, ईश्वर कहीं जगत बना भी ले लेकिन जगत बने नहीं, तो जगत रूपी यंत्र पर ईश्वर का पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। कभी न कभी उसके नियंत्रण के बाहर, हाथ के बाहर जगत पहुंच जाएगा, तो ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा। लेकिन जल तरंग जो है, तरंगमाला, जल के अनुशासन को भंग करके कहीं टिक जाए, संभव नहीं। तो ईश्वर की ईश्वरता भी तभी सिद्ध है जब वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी हो। इतना सब अपनी ओर से कहे ताकि बात अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। 25 वर्ष पहले जब मेरे नाम पर बंगाल इस समय कांड चला था, वेद कांड, एक सार्वजनिक सभा में श्री ऋषिकेश आश्रम जी महाराज दंडी स्वामी भी थे, बहुत मानते थे, अब हैं या नहीं पता, बहुत दिन हो गए मिले नहीं। हाँ, इनके गुरुजी भी थे उस सभा में। उन लोगों ने बहुत साथ दिया था उस समय, हमारे नाम पर कांड चला था, इन दोनों महात्माओं ने साथ दिया। इनके गुरुजी ने बहुत साथ दिया, पूरा साथ दिया। तो हमने योगियों का ईश्वर जगत बनाता है, निमित्त कारण है, ऐसा कहा। किसी सार्वजनिक सभा में 10,000 व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि हमको मारने के लिए तो बहुत प्रयास चल रहा था। सिलचर में तो बम रख दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, लेकिन गुप्तचर ने कान में आके कहा कि आपको मारने के लिए यंत्र रखा गया था, परंतु वो आतंकवादी उग्रवादी बहुत विवेकी थे, आपका प्रवचन सुनकर जहाँ प्रतिकूल पड़े वहीं मार देंगे, लेकिन उन्होंने स्वयं निरस्त कर दिया, ऐसा कहा। बल्कि हमने कहा भारत की अखंडता में कौन सा जगह सबने हाथ उठा लिया, आतंकवादियों ने। जो कुछ ऋषिकेश आश्रम जी ने बाद में मुझसे कहा कि आपने जो कहा कि योगियों का ईश्वर जगत बनाता है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि योगियों के बारे में प्रसिद्धि यही है कि उनका ईश्वर न जगत बनाता है न जगत बनता है। 5 नियमों में एक नियम है ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धि में ईश्वर के प्रणिधान का उपयोग है, बाकी ईश्वर किसी का निमित्त कारण बन जाए, जगत को बना दे, जगत के निमित्त कारण या उपादान कारण बनने में ईश्वर का हाथ नहीं। ईश्वर निमित्त कारण नहीं बनता। हमने मुस्कुरा दिया, लेकिन उनका पक्ष गलत था, क्योंकि ब्रह्मसूत्र आगे चलकर पति के नाम पर एक अधिकरण है, उसमें पाशुपत मत का खंडन किया गया, योग मत का खंडन भी एतेन सर्वे व्याख्याता कहकर किया गया। वहाँ शंकराचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि जैसे पाशुपतों के मत में ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, उपादान नहीं, ऐसे योगियों के मत में भी ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। तो ये सब बहुत सी भ्रांतियाँ चलती। स्वाध्याय का पक्ष बहुत दुर्बल हो जाने से भ्रांतियों की राशि, जबकि एक दिन पहले भी कहा था, तैत्रीय उपनिषद में कहा गया एक एक साधन का एक एक वार नाम है, 10-11 वार नाम है स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय प्रवचन धन मान के लिए नहीं,
ज्ञान के उत्कर्ष के लिए, अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए स्वाध्याय प्रवचन को लेकर प्रमाद कभी न करे। पूज्य गुरुदेव ने हमसे पढ़ाते समय कहा था कि देखो स्वाध्याय और प्रवचन ढीला न हो। स्वाध्याय और प्रवचन को लेकर प्रमाद नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन धन मान के लिए नहीं, लेकिन ज्ञान की परंपरा की रक्षा हो और अपने ज्ञान में वृद्धि हो, इसके लिए। तो हमने कहा कि ये भ्रांति है कि योगियों का ईश्वर जगत बनाता नहीं है, केवल ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर का उल्लेख किया गया है और क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, ऐसा योग दर्शन में कहा गया है। उस ईश्वर का उपयोग समाधि सिद्धि में है। ईश्वर प्रणिधानाद वो भी वैकल्पिक उपयोग है, लेकिन विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा है ईश्वर सर्वज्ञ बीज है, अतः वह जगत बनाता है। तो योगियों का ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। तो योगियों के ईश्वर को लेकर भी भ्रांति है कि समाधि की सिद्धि में ही ईश्वर का उपयोग विनियोग है, ईश्वर जगत बनाता नहीं योगियों का। बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। पंचदशी को लेकर लोगों ने भ्रांति फैला दी, आधुनिक वेदांतियों ने, कि उपासना भ्रम है, संवादी भ्रम, जबकि वहाँ कहा गया संवादी भ्रमवत अधकचरे गुरुओं ने इतना नाश किया है वेदांत के नाम पर। एक एक व्यक्ति का जीवन 10-10 जन के लिए नारकी बना दिया। इसलिए सत संप्रदाय परंपरा से अध्ययन, बहुत ऊंचे ऊंचे वेदांतियों से मेरा पाला पड़ा, वो सब बहुत ऊंचे थे। खंडन चित सुखी अद्वैत सिद्धि पढ़ा सकते थे, पढ़ाते भी थे, लेकिन भगवान के अवतार आदि को लेकर उनके हृदय में आर्य समाजियों जैसी मान्यता थी। तो बहुत दूषित परंपरा वेदांत के नाम पे चल पड़ी है। वो तो हमको भगवान के पास पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला, वो सब बस जैसे शंकराचार्य जी, मधुसूदन सरस्वती जी, पूज्य गुरुदेव, ये सब स्वस्थ परंपरा। यथा योग्य कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, श्राद्ध, तर्पण, पूर्वजन, पुनर्जन्म, सर्वांग, तुलसी, बिलपत्र, राखी, अनंत, सर्वांग परिपूर्ण सनातन धर्म, वेद मूर्ति। इसीलिए भगवान शंकराचार्य की स्तुति में कहा गया है नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत। नित्या सरस्वती का अर्थ है वेदवाणी, जिनके अवतार से नित्या सरस्वती बने वेदवाणी श्रुति, सर्वतो भावेन मने 100% स्वार्थ में चरितार्थ हो गई। नहीं तो किसी आचार्य ने पहले के बाद के लोगों ने क्या किया, किसी के यहाँ 4% वेद की हत्या, किसी के यहाँ 80% हत्या, किसी के यहाँ 96% हत्या। केवल ज्ञान कांड मान लिया, कर्म उपासना खत्म, तो 96% हत्या। वेदों के हत्यारे बहुत हो गए। शंकराचार्य की यह महिमा है, नित्या सरस्वती वेदवाणी सर्वतो भावेन स्वार्थ में समन्वित हुई। आज श्री बद्रीनाथ जी का, जैसे जगन्नाथ जी का, द्वारकाधीश का दर्शन किसके कारण? भगवान शंकराचार्य ने स्थापित किया। देखिए, वर्णाश्रम की व्यवस्था लुप्त हो गई थी। सुधन्वा ने लिखा, आपके अवतार से आपने पूर्ण रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। बौद्धों ने नष्ट कर दिया था लगभग। उपासना कांड, श्री यंत्र हर मठ में उनके द्वारा स्थापित भगवान सगुण साकार है या नहीं। कर्मकांड में श्राद्ध, तर्पण, सब कुछ, यहाँ तक कि सन्यासी होकर भी माँ को जो वचन दिया था उसके अनुसार माँ के शरीर का दाह किया। कर्मकांड में कितनी आस्था। माँ के शरीर का दाह रिश्तेदार नातेदारों ने अग्नि नहीं दी। राम सन्यासी होके गांव में आ गया और सन्यासी होके
अब कहता है माँ का संस्कार करूँगा। तो देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए माँ ने कहा बेटा संन्यास की अनुमति तो दे सकती हूँ, लेकिन अमुक परिस्थिति में अनुमति ले ली, वो तो जब मैं याद करूँ तब आ जाना, मैं उचित समय पर ही याद करूँगी। उन्होंने वचन दे दिया। तो जब माँ बीमार पड़ गई, भगवान शंकराचार्य श्रृंगेरी में थे, माँ ने स्मरण किया। भगवान शंकराचार्य ने शिष्यों से कहा मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरी माँ ने मेरा स्मरण किया। पहुँच गए आकाश मार्ग से। माँ का शरीर छूटा, पड़ोसियों से आग मांगी। उन्होंने कहा ना, आग तो नहीं दे सकते, तुम सन्यासी हो के गाँव में कैसे आ गए। और फिर दाह संस्कार निराग्नि होते। तब शंकराचार्य की अवस्था तो छोटी थी, माँ को कैसे उठा करके घर के बाहर लाए, और अग्नि नहीं तो कैसे दाह संस्कार करें। माँ के शरीर के बाँह का मंथन करके योगाग्नि से योग को, अग्नि को प्रकट किया। फिर अपनी जात बिरादरी वालों को शाप दे दिया, तुम्हारे यहाँ जो मरेगा घर के बाहर ही स्मशान होगा। आज तक चलता है। निमुद्रीपाद ब्राह्मणों के यहाँ द्वार पे ही जलाया जाता है। फिर यहाँ तक लिखा है कि राजा आए एक बार, राजा उस क्षेत्र के, उन्होंने कहा मैंने जो शाप दिया अपनी बिरादरी वालों को, उसका आपको अनुपालन करना चाहिए। बस स्मशान, अपने जैसे हमारी माता को स्मशान नहीं पहुंचाने दिया, उसमें सहयोगी नहीं बने, तो इनके यहाँ जो मरेगा हमारी बिरादरी वालों के यहाँ, उसको दरवाजे पे जलाया जाएगा। तो शंकराचार्य देखिए क्या श्राद्ध है, क्या तर्पण है, कौन पितर है, ये सब वेदांत के नाम पर पागलपन हुआ या नहीं। अधिकारी ठीक, कर्मकांड का अधिकारी कौन, उपासना का कौन, ज्ञान का कौन। लेकिन आप ज्ञान के अधिकारी हो गए तो कोई कर्म उपासना मार्ग को छिन्न भिन्न कर दें, ये तो नहीं, पागलपन हुआ ना। इसीलिए 99% वेदांतियों के द्वारा धर्म कर्म का बिल्कुल नाश हो रहा है, बिल्कुल। जितना क्रिश्चियन आदि ने नाश नहीं किया उतना इधर अब उपासना जो चली है, कल जो हमने बताया, वो उपासक लोग जनेऊ हटवा देते हैं, चोटी रखते हैं। वृंदावन जनेऊ हटवा दिया, चोटी रख। अब वो देखते हैं ना अपने असीमानंद जी, चोटी है, ब्राह्मण घर के हैं, कोई संन्यास सुना कुछ नहीं, जाओ नहीं। यानी ऐसा ऐसा पंथ चला दिया है, म्लेच्छ बना दिया ब्राह्मणों को भी, वैष्णवता के नाम, वैष्णवत्व के नाम पर, संन्यास के नाम पर। अगर हम भगवान को सगुण साकार ही मानेंगे, जैसा कि अब मानने लग गए वृंदावन आदि के उपासक, निराकार भी नहीं मानते, अब निर्गुण भी नहीं मानते, तब प्रश्न उठता है जो साकार होता है वो साकार के आश्रित रहेगा। साकार माने रूप युक्त, आकार का अर्थ यहाँ पर है रूप। जो रूप युक्त होगा पदार्थ या व्यक्ति, साकार साकार के आश्रित रहेगा या निराकार के। एक दो पीढ़ी साकार के आश्रित भी रहेगा, लेकिन अंत में साकार के बोल में साकार को मानते जाएंगे तो आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, चार दोषों की प्राप्ति होगी। ऐसे सगुण जो है सगुण के आश्रित रहेगा या निर्गुण के। पंचदशी का पहला पक्ष, एक दो कक्षा तक सगुण के मूल में सगुण मान सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति। लेकिन कहीं भी सगुण के मूल में निर्गुण नहीं मानेंगे तो आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्र, अनवस्था, चार दोषों की प्राप्ति होगी। अब साकार निराकार के आश्रित रहता है, इसमें एक दोष की प्राप्ति होगी, वर्तो व्याघात। सगुण निर्गुण के आश्रित रहता है, इसमें एक दोष की प्राप्ति होगी, वर्तो व्याघात। जैसे कोई बोल के कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीव नहीं है, तो जिह्वा की सिद्धि होगी या जिह्वा का खंडन। उस एक दोष भी तो दोष है, किसी के यहाँ चार दोष तो किसी का एक दोष, उसका वारण किया, उसका वारण भी किया गया पंचदशी में। क्या है वो? कल्पित तादात्म्य संबंध से निर्गुण में सगुण रहता है, निराकार में साकार रहता है। कल्पित कह दिया, अब कोई दोष नहीं। कल्पित
कल्पित तादात्म्य संबंध से निर्गुण में गुण रहेंगे और निराकार के आश्रित साकार के मूल में साकार हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ भी पृथ्वी जल तेज ये तीनों रूपयुक्त हैं। वायु तो रूपयुक्त नहीं है, आकाश तो रूपयुक्त नहीं है, निरूप है या नहीं। तो निर्विशेषता की ओर चलेंगे तो साकारता कहाँ टिकेगी? निराकार के आश्रित साकार, ऐसे निर्गुण के आश्रित सगुण। अंत में मूल तत्व तो निर्गुण निराकार मानना ही पड़ेगा। जब भगवान को निर्गुण निराकार नहीं मानेंगे तो जीव को भी निर्गुण निराकार मानने का दरवाज़ा बंद होगा या नहीं? जागृत में हम लोग सगुण साकार हैं, स्वप्नावस्था में वासनामय शरीर के योग से सगुण साकार हो गए। केवल सूक्ष्म शरीर की उपाधि प्राप्त हो तो कर्मेंद्रियां सगुण निराकार, ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार, प्राण सगुण निराकार, अंतःकरण सगुण निराकार, उसमें तादात्म्यापन्न जीव सगुण निराकार। लेकिन वासना को लेकर शरीर की प्राप्ति हो गई तो सप्तांग एकोनविंशत मुखा, सप्तांग से साकार, एकोनविंशत मुखा से निराकार। स्वप्न में जीव हो गया सगुण निराकार, सगुण साकार, सुषुप्ति में हो गया सगुण निराकार और तीनों शरीरों से पिंड छुड़ा लिया तो स्वतः निर्गुण निराकार। जब हम ईश्वर को निर्गुण निराकार नहीं मानेंगे कहीं न कहीं तो अपने को भी निर्गुण निराकार नहीं मानेंगे क्या? तो अपना भी गड्ढा में डाल दिया, ईश्वर को भी गड्ढे में डाल दिया। इसलिए समग्र अध्ययन परिपूर्ण होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। अब चलिए इधर अभ्युदय की सिद्धि के लिए धर्म जिज्ञासा है, तद्वत निश्रेयस मोक्ष की सिद्धि के लिए ब्रह्म जिज्ञासा ये हो गया। ब्रह्म क्या है? जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्मसूत्र 1.1.2 के अनुसार लक्षित कर दिया गया। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का वर्णन किया गया। ब्रह्म कौन है? जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि संभव है, उसका नाम ब्रह्म है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, तच्च लक्ष्यकम घट रुचकादीनां मृत्सुवर्णादिवत् प्रकृतित्वे कुलाल सुवर्णकारादिवत् न निमित्तत्वे च समानमित्यतो भवति विमर्शः किमात्मनकं पुनर्ब्रह्मणः कारणत्वं स्यात् इति तत्र निमित्त कारणमेव तावत् केवलम स्यात् इति प्रतिभाति। अब भाष्यकार भगवान कहते हैं घट रुचकादि नाम, घट रुचक आदि, घट मिट्टी से बनता रुचक सुवर्णाभूषण एक विशेष कंठाभरण, घट रुचकादि नाम, घट का उपादान कारण मिट्टी, रुचक आभूषण विशेष का उपादान कारण अगर सुवर्णाभूषण है तो सुवर्ण आदि के समान प्रकृतित्वे अगर ब्रह्म को हम प्रकृति मान लेंगे कि जैसे मृद घट का उपादान कारण मिट्टी, सुवर्णाभूषण का उपादान कारण सुवर्ण, वैसे ही चिद्भास्य जगत का उपादान कारण चित्। जगत को क्या कहेंगे? चिदाश्रित, चिद्विलास, चिद्विवर्त, चिन्मय, अंत में चिन्ह मात्र। चिद्विलास तुलसीदास जग चिद्विलास, को बूझत बूझत बूझे। संपूर्णानंद जी का भी एक ग्रंथ निकला था चिद्विलास, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। इसी प्रकार से अगर ब्रह्म को हम क्या मानेंगे? जगत का उपादान कारण, तो जगत क्या होगा? घट के समान रुचक कंठाभरण के समान कार्य होगा। किसका? ब्रह्म का। लेकिन जो बनाता है कौन? कुलाल मिट्टी को क्रमशः घट का रूप देता है। कुलाल घट नहीं बनता, मिट्टी को घट का रूप देता है। ऐसे ही पहले यह समझना चाहिए पूर्व पक्षियाँ कि ब्रह्म जो है कोई सामग्री विशेष, मान लो माया है, प्रकृति है, उसको जगत का रूप देता है, लेकिन स्वयं को जगत का रूप नहीं देता। जगत बनाता है, जगत बनता नहीं। ऐसे सुवर्णकार
जो सुनार होता है सुवर्ण धातु को क्या करता है, आभूषण का पात्रादि का रूप देता है, रुचकादि का रूप, न कि स्वयं पात्र बन जाता है। ऐसे ही जगत बनने की सामग्री जो पहले से है उसी को ब्रह्म क्या करता है, कालक्रम से पूर्ण जगत का रूप दे देता है। किमात्मकम पुनर्ब्रह्मण कारणत्वम स्यात्। भाई कारण तो दो प्रकार का मुख्य होता है, एक उपादान और एक निमित्त। अब यहाँ पर कुलाल और स्वर्णकार के समान ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना चाहिए या स्वर्ण और मिट्टी के समान उपादान कारण भी मानना चाहिए, यह प्रश्न उठता है। तथा निमित्त कारण में तावत केवलम सातिथि प्रतिभाति। पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया, निरीक्षण परीक्षण करने पर तो ऐसे लगता है, प्रतिभाति कहा, कि ईश्वर निमित्त कारण ही है, ब्रह्म निमित्त कारण ही है, केवल निमित्त कारण ही है। कस्मात्, भला क्यों, इच्छा पूर्वक कर्तृत्व श्रवणात् तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामयत। इन श्रुतियों के अनुसार इच्छा पूर्वक उसने रचना की। ईक्षण किस में होता है, निमित्त कारण में या उपादान कारण में? वैदिक बाबा, ईक्षण किस में होता है, इच्छा किस में होती है, निमित्त कारण में या उपादान कारण? ऐसा मुंह बनाओ कि दोनों में लग जाए। हाँ, वो बहुत टेक्निक बढ़िया। ऐसे बीच में मुख रख देते हैं कि वो हमको लगे कि दोनों ओर में कोई दोनों ओर चल जाए। निमित्त माने निर्माता, बनाने वाला, उपादान माने बनने वाला। ठीक है। ईक्षण माने इच्छा, घट बनाने की इच्छा किसमें होती है, कुम्हार में। तो कुम्हार जो है घट का उपादान कारण होता है या निमित्त कारण? सुवर्णाभूषण बनाने की इच्छा किसमें होती है, सुनार में, स्वर्णकार में। और जेवर का, आभूषण का, गहने का निमित्त होता है उपादान। ऐसे ही कहते हैं पूर्व पक्ष से, यहाँ तक तो आ गया ना, कम से कम ईश्वर को तो माना, ईश्वर को माना निमित्त कारण, इतना कोई कम है क्या? एक नैयायिक थे, वही गोपाल कृष्ण मूर्ति, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को पढ़ाने वाले, न्याय वाले, बड़े चंचल, बड़ा विकट, हमारी डांट सहते थे और किसी के नहीं। वो तो उनसे भिड़ जाते थे, उनके शंकराचार्य। हाँ, हम 87 दिन रहे ना, बहुत विचित्र भयंकर विद्वान। हम भयंकर विद्वान मेरे पास बैठे थे वृंदावन में। कुछ चंचलता, नास्तिकता का परिचय दे दिया, हमने डांट दिया। किसी के डांट तो सह नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा, जब न्यायिक नाराज होगा तो न्याय की भाषा में तो गाली देगा, ये बोलेगा। हाँ, वो तो होता ही है। उसने कहा, मैं नैयायिक हूँ, आपको मालूम है या नहीं स्वामी जी? हमने कहा, नैयायिक तो भाई, नैयायिक जो होता है उसका मन कैसा होता है, अणुपरिमाण परिमित। मन जैसा भी हो, मान्यता अलग अलग है ना। मन नैयायिकों का कैसा होगा? हमने कहा अणुपरिमाण परिमित। अणुपरिमाण परिमित जो मन होगा वो पिघलेगा क्या? नहीं। तो हम नास्तिक नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम ईश्वर को मान लेते, ईश्वर पर कृपा हमारी है या नहीं? आप रोइए ईश्वर के नाम पर, हमारा मन कैसे रोएगा? तो अणुपरिमाण परिमित है। रोना धोना तब बनेगा ना जब फैले। हम ईश्वर को मान लेते हैं, इतने कठोर होते हैं हम नैयायिक, अणुपरिमाण परिमित हमारा मन है, फिर हमको क्यों डांटा आपने? हमने कहा नहीं, डांटना नहीं चाहिए था। आपने नैयायिक को, आपने ईश्वर को मान लिया, ये क्या कम कृपा आपकी ईश्वर पर है? मध्यम परिमाण परिमित जो मन होगा वो तो फैलेगा ना ऐसे। अणुपरिमाण परिमित जो मन है उसने कहा मेरे बस की बात नहीं, ईश्वर को मान लेता हूँ, ईश्वर पर अनुग्रह है मेरा। इसीलिए जो नैयायिक प्रायः विक्षिप्त हो जाते हैं कर्कशता के कारण। अगर उनको साधन का बल ना हो, महापुरुषों का संग ना हो,
तो नैयायिक प्राय विक्षिप्त हो जाते। बहुत बढ़िया नैयायिक थे रंग जी के मन, हाँ वृंदावन में, लेकिन बाद में सुना कि गड़बड़। हाँ हम ही वहाँ थे ना, क्या नाम है, गोविंदानंद तीर्थ जी के यहाँ गोष्ठी में 6-7 प्रश्न कर दिया न्याय पर, बहुत विचित्र ढंग से कर दिया हमने, दैवयोग से सबका उत्तर दे दिया। ये गोपाल कृष्ण जी भी विक्षिप्त जैसे बाद थे। हो थे ही। कारण क्या है कि वो न्याय इतना कर्कश है कि उसमें, कर्कश शास्त्र है कि उसमें अगर बुद्धि व्यक्ति की उपासना का बल ना हो तो गड़बड़। इसीलिए कहा यही प्रतिभा थी। कस्मात भला क्यों, ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व श्रवणात्, ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व श्रुत है इसलिए। ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व होता है, बुद्धि पूर्वक कर्तृत्व चेतन को लेकर होगा या नहीं, किसमें होगा वो कर्तृत्व? अपने आप दीवार ढह जाए, वहाँ ईक्षण पूर्वक ढहना नहीं, गिरना नहीं है। लेकिन घट बनेगा, आभूषण बनेगा तो ईक्षण पूर्वक बनेगा। ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व किसमें होता है? चेतन में। इच्छा पूर्वकम ही ब्रह्मण कर्तृत्वम अवगम्यते, इच्छा पूर्वक ब्रह्म में कर्तृत्व प्राप्त है, समझ में आता है वचनों को देखकर। स ईक्षण चक्रे, उसने ईक्षण किया, इच्छा की। स प्राणम असृजत, उसने प्राण, प्रश्नोपनिषद ये दोनों वचन, उसने प्राण की संरचना की। इत्यादि श्रुतिभ्यः, इन श्रुतियों के द्वारा ईक्षण पूर्वक सृष्टि